बेटा प्रीवियस क्लास में हमने रिएक्शंस फिनॉल्स के देख रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और आपको याद होगा कि फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ है और OH ही से प्लस M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है और वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ाता है. So all the electrophile will attack only at the ortho para and ortho positions. इसी तरह से हमने प्रीवियस क्लास में, अभी इसके पहले की क्लास में मैंने नाइट्रेशन बता दिया था, राइट? नाइट्रेशन एंड वी हैव सीन हैलोजिनेशन. बट अब होगा उसी का द कंटिन्यूटी पार्ट. नाउ विल सी द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. जिस तरह से हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव्स एल्डिहाइड, aldehyde undergoes oxidation to give rise to carboxylic acid. फिर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो कीटोन देगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो एज अल्फा हाइड्रोजन वाज नॉट प्रेजेंट इन द टर्शियरी अल्कोहल, तो क्या होगा बेटा? टर्शियरी अल्कोहल इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड गिव्स राइज टू अल्कीन, राइट? उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है बेटा. नाउ टुडे विल सी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. ये है हमारा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल की ऑक्सीडेशन करानी है बेटा. फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, लाइक K2Cr2O7. आप सोडियम क्रोमेट डाल दो एसिडिक मीडियम में तो भी वो ऑक्सीडाइज होकर बेंजोक्विनोन दे देगा. मींस इफ इट इज अ फिनॉल benzene ring bearing OH group, बेटा it undergoes oxidation with a Na2Cr2O7 acidification, मतलब in presence of acidic medium. ये फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा आपके बेंजोक्विनोन में. ये बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड O, यहाँ पाई बॉन्ड लग गया. दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट? बेंजोक्विनोन, है ना? तो ये हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो फिनॉल को ऑक्सीडेशन करा के आपको बेंजोक्विनोन आ जाता है, राइट? उसी तरह से रिएक्शन ऑफ दिस फिनॉल विद जिंक डस्ट. देखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन विद जिंक डस्ट. बेटा फिनॉल ऑन ट्रीटेड और हीटेड विद जिंक डस्ट Zn. ये आपने फर्स्ट ईयर में बेंजीन की प्रिपरेशन में पढ़ा था बेटा कि फिनॉल अगर किसी जिंक डस्ट से रिएक्ट कर ले तो सीधा वो दे देगा एज ए बेंजीन एंड ZnO, जिंक ऑक्साइड विल कम ऑफ. तो फिनॉल ऑन heated with a zinc dust, it gives rise to what? Benzene as a byproduct, right? इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. बेटा अभी कुछ नेम रिएक्शंस है कॉल्ड एज ए रेमर टाइमन रिएक्शन. बेटा ये जो है ना आपके IIT मेंस या नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली इसमें से समथिंग द पार्ट, मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन पूछेगा, इसमें से पूछेगा कि रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट क्या मिलता है. बेटा यहाँ डाइक्लोरोकार्बोनिक से इंटरमीडिएट मिलती है, वो आपको मैकेनिज्म में सिखाया जाएगा, राइट? तो रेमर डेमर रिएक्शंस में क्या होता है, फिनॉल को आप सीधा अल्डिहाइड में कन्वर्ट कराते हो, कॉल्ड एज ए ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, कॉल्ड एज ए सैलिसल्डिहाइड. और उसी से मिलता जुलता एक है बेटा कोल्बी रिएक्शन. कोल्बी रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कॉल्ड एज ए सैलिसिलिक एसिड, राइट? मैं करा दूं इन दोनों को. रेमर डेमर रिएक्शन में क्या होगा देखिए बेटा, ये फिनॉल when it is treated with a NaOH,
sodium hydroxide, right? When it treated with the base like a sodium hydroxide, it gives rise to salt called as a what? Sodium phenoxide. ONA आ गया यहाँ, रिमेनिंग OHNH निकल गया एज ए वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें आप क्लोरोफॉर्म डालो इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेटा, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो क्लोरोफॉर्म जो डालोगे बेटा, यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा। इस केस में आपको एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा, और बेटा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 और 2 डॉट। व्हाट इज द नेम ऑफ CCl2 बेटा? इट इज कॉल्ड एज ए डाइक्लोरोकार्बीन एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवा लेगा, तो ये आ जाएगा बेटा CCl2। फिर आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहाँ पर जो आपका ONA है ना, ONA इट विल बी एज इट इज। इसके ऑर्थो पोजीशन में आपको डाइक्लोरोकार्बीन आएगा, डाइक्लोरोकार्बीन के साथ यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं बेटा, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बीन आएगा, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, वो क्या कर देगा बेटा, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करा लो, आपको आ जाएगा, देखिए, इट बिकम ए OH एंड देन इट बिकम ए CHO। इट इज कॉल्ड एज ए सैलिसिल अल्डिहाइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन की स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं और एक बार ऊपर में करा दे रहा हूँ विथ मैकेनिज्म। आई ट्राई टू राइट, लिख लीजिए यहां तक। बेटा ये है रेमर टेमन रिएक्शंस, रेमर टेमन्स रिएक्शंस। बेटा रेमर टेमन रिएक्शंस में क्या होता है कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल को आप सैलिसिल अल्डिहाइड में कन्वर्ट कराते हो, सैलिसिल अल्डिहाइड कॉल्ड एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये फिनॉल का कन्वर्शन है। मतलब अगर आपके पास फिनॉल हो और इस फिनॉल में आपके पास फिनॉल हो, और अगर आप फिनॉल में CHCl3 विद NaOH और KOH डाल देते हो, ऑन हीटिंग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम करा लेते हो बेटा, तो ये जो होता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मतलब देखो, बेंजीन रिंग पे CHO है तो बेंजल्डिहाइड, इसके ऑर्थो पोजीशन में OH है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या बनेगा बेटा इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को कॉमनली कॉल्ड एज ए व्हाट, सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे, आराम से देखो बेटा, मैकेनिज्म सीखेंगे बेटा। मैकेनिज्म में ये जो क्लोरोफॉर्म है, पहले इसको ड्रॉ करो, राइट। आपने बेस डाला है, बेस क्या है बेटा, KOH, कर दे बेटा, ये OH का माइनस, और ये जो बॉन्ड है वापस कार्बन पे गया तो ये H+। आप जानते हो H+ और OH मिलकर वाटर बनाते हैं, वेरी गुड। सो ऑन हीटिंग इट विल टेक आउट द वाटर मॉलिक्यूल। K+ भी बाहर है एज ए सॉल्ट, पर आपको यहाँ आया क्या है बेटा, यहाँ पे आपको कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़ गए, ये बॉन्ड कार्बन पे जाने से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आके जमा हो गए, और ये जब इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा तो दिस कार्बन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास K+ निकला हुआ था, राइट, मैं बता दूं, ये K+ यहाँ निकला हुआ है, तो ये K+ क्या करेगा, कोई भी एक Cl को बोलेगा भाई आके अटैक करवा लो, तो ये Cl वापस निकलेगा ऐसे एज ए Cl-, तो निकला, तो ये K+ और Cl- माइनस ऑफ KCl करा लो। अब ये क्लोरीन
ये कार्बन, अब ये क्लोरीन। बेटा जब ये बॉन्ड ऐसे Cl माइनस को लेके निकलेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर गया और आपको ये दे दिया एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ये आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट है और इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम है बेटा? डाइक्लोरोकार्बीन। इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। चलो इनका काम तो हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आपको आ गया, आपको इलेक्ट्रोफाइल आ गया, वेरी गुड। अब ये फिनॉल, इसकी मैकेनिज्म देखो बेटा, आप जानते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होता है, पाई सिग्मा पाई, और ये रहा O और ये रहा H, वेरी गुड। भाई आपने यहाँ फिर डाला बेस, लेटर से बेस आपने डाला K प्लस प्लस OH माइनस। बेटा ये OH माइनस H प्लस को ले गया एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो आपको सॉल्ट आ जाएगा। देखिए ध्यान से बेटा, ये है सॉल्ट। कैसे? ये O नेगेटिव आ गया, K पॉजिटिव उसको लग जाए तो आप बोलना एक्चुअली Na लगता है तो आप सोडियम, सोडियम है ना, बेंजोएट बोलते हैं, पोटेशियम बेंजोएट आ जाएगा। मैं सॉल्ट के फॉर्म में रखने वाला हूँ, K प्लस को अटैक नहीं करवाता। और इसकी मैकेनिज्म देखो अब क्या होगा बेटा, ये जो पाई बॉन्ड आ गया, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। आप जानते हो बेटा यहाँ पर 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट मैं 5 हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन शो करना चाहूंगा, ये वाला दिखाना चाहूंगा, एक ही मैकेनिज्म में काम आएगा। ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो देखो सर ये कुछ ऐसे दिखता है, ये रेजोनेंस है बेटा, तो डबल हेडेड एरोस, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये आपका हाइड्रोजन तो ऐसे ही है नो डाउट, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव थी नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लिए, बाकी के 2 पाई बॉन्ड्स ऐसे आ जाएंगे। सही है, आगे देखिए। अब आपके पास ये जो नेगेटिव ऑर्थो पे आ गई, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ है। क्या है बेटा इलेक्ट्रोफाइल? CCl2। बेटा इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, मतलब अपना नेगेटिव उसको देता है। बेटा अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो आप बताइए, जस्ट यू हैव टू टेल मी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब यहाँ कुछ भी चार्ज नहीं रहेगी अभी, और ये बॉन्ड करा अपने कार्बन से, और कार्बन के पास ऑलरेडी 2 Cl तो थे ही थे, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन के सर पे तो नेगेटिव आनी ही आनी है, नहीं आएगी बेटा? हाँ सर, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया ना बेटा, कार्बन के सर पे नेगेटिव आ गई। अब एक चीज देखो आप, आपका ये कंपाउंड कैसे था बेटा? ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक में था, आप जानते हो एरोमेटिक, वेरी गुड। क्योंकि देखो पाए पाए पाए, बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर आ गए, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और आप अभी आ गए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। बेटा ये जो एरोमेटिक था ये कैसे था? सर ये एरोमेटिक तो स्टेबल था, तो आपका नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया? सर हमारा ये हो गया अनस्टेबल हो गया। तो क्या कभी कोई रिएक्शन स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना चाहेंगी? कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये तो गई, पर ये गई तो रुकेगी नहीं बेटा, फट से कुछ ना कुछ करा के स्टेबिलिटी रीच करा लेगी। क्या करेगी? देखिए अब ये जो बन गया है इसमें, ये कार्बन जो नेगेटिव है भाई, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को खींच लेगा, जैसे ही खींचेगा ये वाला बॉन्ड वापस नीचे आ जाएगा। बेटा यहाँ नीचे आ गया तो ये नेगेटिव यहाँ आएगी, तो ये पाई बॉन्ड वापस गया, फिर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्डिंग करा लो, तो देखिए बेटा ये कुछ ऐसे दिखता है, राइट? ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड ऊपर, तो ये पॉजिटिव, ये जो ऑलरेडी जो डिस्टर्ब नहीं थे वो बना लो, और ये आपका O नेगेटिव हो गया, ये C ने H को ले लिया है, तो बेटा ये कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन आ गया। अब आपको क्या करवा रही है बेटा? KOH डालना है ना, आपने KOH का यूज किया था, कहाँ कहाँ यूज किए भाई? यहाँ पर यूज किए, और कहाँ यूज किए बेटा? यहाँ पर, 2 बार हो गए। अब फिर KOH डालो, देखो कैसे बेटा, अगर मैं KOH डालता हूं तो क्या होगा? देखिए
अगर मैं एक KOH डालूंगा तो बेटा ये जो O का नेगेटिव ऐसे ही होगा, बट अब ये जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ClOH से रिप्लेस कर जाएगा और ये Cl ऐसे ही बचेगा, राइट। और एक बार, जगह नहीं है ना, थोड़ा बड़ा बना देंगे। देखिए बेटा, ये आ गया, देन दिस वन, ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव, बेटा पॉजिटिव और ये नेगेटिव पाई बॉन्ड, और ये जुड़ गया C के साथ H, और ये एक Cl और एक Cl। आपने क्या डाला है बेटा, यहाँ पर KOH डाला हुआ है, व्हाट वी आर एडिंग नाउ, KOH। तो क्या होगा बेटा, ये देखिए, ये बेंजीन की रिंग आ गई और ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ गए, ये O नेगेटिव आ गया, ये कार्बन, देन ये हाइड्रोजन, बेटा ये OH और ये Cl। हुआ क्या है मालूम, ये जो Cl था ये OH से रिप्लेस करा लिए और ये K और Cl बाहर गया। तो बेटा अगर आप 2 मोल्स डालते हो तो 2 KCl बाहर जाएंगे और दोनों के दोनों Cl OH से रिप्लेस हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है बेटा कि दोनों के दोनों OH एक ही कार्बन पे हाईली अनस्टेबल है, तो क्या होगा, जैसे ही हीट कराओगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर, देखो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर, मतलब ये O पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव डबल बॉन्ड बना दे, ये डबल बॉन्ड बना दिया, देखिए पाई पाई पाई, C डबल बॉन्ड OH, और ये है आपका O नेगेटिव। अब अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एसिडिक मीडियम, देखो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, ये O नेगेटिव H प्लस को ले लेगा और लेके आपको ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी बेंजल डिहाइड के फॉर्म में दे देगा। क्या देगा बेटा, ये आपको आ गया ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी बेंजल डिहाइड। सर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, तो आपने बोलना दिस इज कॉल्ड एज ए सैलिसिलअल्डिहाइड। देख रहे हैं बेटा, आईआईटी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये पूरी प्रोसेस में कितने मोल ऑफ KOH यूज किए, तो मैं बोलूंगा 4 मोल। कैसे भाई, 1 मोल यहाँ पर हुआ, 1 मोल यहाँ पर हुआ, 2 हो गए, 2 मोल यहाँ पर हुए, कितने, 4 मोल हो गए, दिख रहा है। हाँ सर, ये रिएक्शन की इसमें आपको क्या इंटरमीडिएट मिलती है, सर रिएक्शन इंटरमीडिएट में डाइक्लोरोकार्बन इज इंटरमीडिएट मिलती है, राइट। देख लीजिए बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, सबसे अच्छा टॉपिक है। तो बेटा ये मैकेनिज्म अपनी रेमर डेमर की है, समझ में आ गया। देख लीजिए और एक बार, phenol will be converted into salicylaldehyde. Phenol with chloroform base KOH or NOH. On heating acidification, we got salicylaldehyde called as a orthohydroxybenzaldehyde. बेटा मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग वे, कैसे देखो, क्लोरोफॉर्म KOH, यहाँ क्लोरोफॉर्म से KOH का रिएक्शन जब कराओगे, OH माइनस H प्लस वाटर मॉलिक्यूल गया, आई गॉट द नेगेटिव चार्ज ओवर इट। नाउ यहाँ पर क्या होगा, ये Cl माइनस जाएगा क्योंकि यहाँ से K प्लस निकला हुआ है ना, तो ये K प्लस Cl माइनस को लेके KCl बना लेगा। Cl माइनस जब निकलेगा तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करके आपको एक इलेक्ट्रोफाइल एज ए इंटरमीडिएट दे देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डाइक्लोरोकार्बन, राइट। इसके बाद अब ये मैंने फिनॉल ले लिया, KOH डाल दिया, उसका मैंने एक सॉल्ट बना लिया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस दिखा दिया, ये रेजोनेंस है बेटा। जैसे रेजोनेंस आ जाएगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन बढ़ने से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी रखा हुआ है, सीधा इलेक्ट्रोफाइल को ले लेगा, ये पॉइंट को न्यूट्रलाइज कर दिया, सी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो सी पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। बेटा ये क्या करता है, आप एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक पे आ गए तो वापस अपनी एरोमेटिसिटी को वो रिगेन करना चाहता है, कैसे करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, आई गॉट इट हियर, और जैसे ही ले लेगा आपको देखो फिर से नॉन एरोमेटिक विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एरोमेटिसिटी, मतलब वापस अपने एरोमेटिक नेचर में आ गया।
अब इस सी से 2 Cl अटैच है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, 2 OH आ गए, आप इसको हीट करा लो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया अल्डिहाइड, और आप एसिडिफिकेशन करा लो, वापस से फिनॉल आ गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड कॉल्ड एज ए सैलिसिलडिहाइड, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हम लोग आगे आगे और एक रिएक्शन देखेंगे कॉल्ड एज ए कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप देखिए, आपने रेमर डेमर में क्या करा है, फिनॉल को कन्वर्ट करा दिए सैलिसिल अल्डिहाइड में। अब कोल्बी में क्या होता है मालूम, आप फिनॉल को कन्वर्ट कराते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में, कोल्बी में। अब ये रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखने के पीछे रीजन क्या था, पूछता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH यूटिलाइज, तो बच्चा याद करके चले जाएगा और लिख देगा, अच्छी बात है, पर मैकेनिज्म से लिखे तो और भी अच्छी बात है ना। द नेक्स्ट वन इज कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इस कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में आप जानते हो आप करने वाले क्या हो, ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल आपका कन्वर्ट हो जाता है एज ए सैलिसिलिक एसिड में, कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मतलब होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है उसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, राइट। बट हम इसकी रिएक्शंस भी लिखेंगे। फिनॉल ऑन ट्रीटेड विथ बेस, देखिए ये फिनॉल है, अगर आप किसी बेस से रिएक्ट करा लो लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिनॉल ऑन ट्रीटेड विथ ए बेस इट विल फॉर्म हियर एज ए सोडियम फिनॉक्साइड आयन, मतलब ONA आ जाएगा। अब KOH लिए तो OK आएगा, NaOH लोगे तो ONA आ जाएगा। चलो सोडियम फिनॉक्साइड आयन आ गया। अब इसको हाइड्रोलिसिस कराना है बाय पासिंग द CO2 गैस ओवर इट। बेटा अगर आप CO2 गैस पास करा के इसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करवाते हो तो सीधा सीधा यहाँ बन गया OH, और यहाँ पर आ गया बेटा आपको COOH, called as a ortho hydroxy benzoic acid, called as a salicylic acid, salicylic acid, and it is also called as a ortho hydroxy benzoic acid। बना लो बेटा इसको भी। चलो ये सब होने के बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई मीन छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है, टॉपिक तो नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है। बेटा अल्कोहल अल्कोहल बोले तो आपको मालूम पड़ जाता है कि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ये जो होते हैं ना कमर्शियल अल्कोहल रहते हैं ना, कमर्शियल अल्कोहल इन द सेंस हम बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड ऑल। तो बेटा कमर्शियल अल्कोहल जो होता है ना, अगर अभी तो ठीक है पीपल पब्लिक को नॉलेज है, पर आप 20 साल पहले की बात कीजिए, 20 साल पहले में जब हॉस्पिटल में कोई काम करता होगा तो व्हाट इज दैट, वो जो स्पिरिट होता है ना आप इंजेक्शन लेने से पहले लगाते हो, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं उसे। हाँ तो वो 20 साल पहले के जो भी लोग वहाँ हॉस्पिटल में काम करते होंगे दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज एंड ऑल, तो वो क्या करते थे, रेक्टिफाइड स्पिरिट जब भी यूज करते थे उनको स्मेल आती थी अल्कोहल की, और देखते थे यहाँ आजू बाजू कोई भी नहीं है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट ग्लास में डाल देते थे, पानी भर के शराब समझ के पी लेते थे। बट एक्चुअली वो इतना डेंजरस होता है ड्यू नो, वो पीने के बाद में वो जो लीवर है ना वो सीधा सुकड़ना चालू हो जाता है, विद इन 2 days आदमी मर जाता है। बट पीपल पब्लिक को इनका नॉलेज नहीं है ना, बट दे आर डूइंग दैट वन। तो आजकल क्या हो गया, गवर्नमेंट ऐसा कर दिया, मतलब इन द सेंस नॉट द गवर्नमेंट, जहां भी ये ऐसे रेक्टिफाइड स्पिरिट जो बनते हैं कमर्शियल अल्कोहल बनते हैं उसको उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे कि
कॉपर सल्फेट करके अगर ऐड कर देते हैं उसमें, हाँ बेटा, अगर थोड़ा कॉपर सल्फेट ऐड कर दिए तो उसका कलर कैसे होता है, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है। आई मीन टू से, डार्क कलर तो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि हाँ, अगर उसमें ये जो कॉपर सल्फेट डाल दो तो क्या होता है, उसको एक कलर, डार्क कलर आ जाता है वो कमर्शियल अल्कोहल को। उसमें अगर पिरिडीन डाल दी है, पिरिडीन, राइट बेटा, अगर उसमें आप पिरिडीन डालते हो, DINA, पिरिडीन डालते हो, तो वो जो अल्कोहल है ना, उसकी बहुत ही बुरी, मतलब गंदी स्मेल आती है, फॉल स्मेलिंग लिक्विड बन जाता है। हो गया। अब ये दो करने से अगर कोई कोई अनजान आदमी या कोई पब्लिक, मतलब वहां वन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट जो काम कर रहा हो, अगर वो चाहे भी पीना तो पी नहीं सकता, क्योंकि इतनी बदबू आती है, उसको लगता है कि अल्कोहल नहीं है करके छोड़ देता। एक्चुअली अल्कोहल नहीं होता है, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। राइट, स्पिरिट तो आप जानते हो यूजेस क्या है। तो इस प्रोसेस को आपने क्या किया, कमर्शियल अल्कोहल को आपने, यू मेड इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उस प्रोसेस को बोला गया है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो लिख सकते हैं बेटा, कमर्शियल अल्कोहल, commercial alcohol is made unfit for drinking, है ना, is made unfit for drinking। कैसे? by mixing it, by by mixing by mixing in it some कॉपर सल्फेट, CuSO4। क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट डालने से उसको एक कलर आ जाता है। एंड पिरिडीन, पिरिडीन डालने से क्या आ जाएगा बेटा, फॉल स्मेलिंग लिक्विड बन जाएगा। पिरिडीन डालने से क्या बन जाएगा, फॉल स्मेलिंग लिक्विड। इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। आ गया, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।